नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आज बीटीसी का क्लास 4 स्टार्ट करते हैं। क्लास इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का। ये आज हमारी चौथी क्लास है। और यदि आपने उन क्लासों को नहीं दिखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन वीडियो को आप जरूर देखें जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। ये क्लास 4 है। क्लास 4 में हम देखेंगे कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमने नंबर सिस्टम में बहुत ही अच्छे लेवल के बारे में, यानी नंबर सिस्टम चैप्टर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपके सिलेबस के हिसाब से क्लास ये तीसरा चैप्टर है। ये तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर में केवल इन्हीं बातों पे, इन्हीं मुख्य बातों पे, इन्हीं के बारे में बताया गया है। लेकिन हमने वहां पे नंबर सिस्टम में सारे चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया और आप ये चीज अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं, आपका साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, अब देखिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक यानी प्रकृति, यानी जिसको हमने नहीं, प्रकृति ने बनाया हो। तो देखिए ये संख्याएं जो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी आप जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं वहां से अगर आप इन्फिनिटिव तक जाते हैं तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या। अब दे देता है एग्जाम में कि प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो आप ऐसे संख्या रेखा बना लेंगे और यहाँ कहीं से भी स्टार्ट करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा देंगे। यानी मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसे 16। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आगे है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं कि पूर्ण संख्या की होती क्या है। पूर्ण संख्या जानने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग इसमें परिवर्ती संख्या थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। परिवर्ती संख्या, परिवर्ती संख्या, तो नोट कीजिएगा कि परिवर्ती संख्या क्या होती है। देखिए यदि किसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो जो नई संख्या प्राप्त होती है वही क्या है, परिवर्ती संख्या। मैं कहूं कि 5 की परिवर्ती संख्या, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या प्राप्त होगा, 6। मैं कहूं 5 6 7 8 9 की परिवर्ती संख्या, तो 5 की परिवर्ती संख्या 6, 6 की परिवर्ती संख्या 7, 7 की परिवर्ती संख्या 8, 8 की परिवर्ती संख्या 9, 9 की परिवर्ती संख्या 10। तो ये आपका हो गया परिवर्ती संख्या। ये क्या हो गया आपका, परिवर्ती संख्या, या इसी को आप कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। यानी इसका नाम है उत्तरवर्ती संख्या, इसी का नाम है उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या यानी वे संख्याएं जिसमें 1 जोड़ दिया जाए तो जो नई संख्या प्राप्त होती है वही उत्तरवर्ती संख्या होती है, या परवर्ती संख्या होती है, या अनुवर्ती संख्या होती है।
अब देखिए थोड़ा सा अब चलते हैं आगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अभी आप जान गए और मैंने बता भी दिया, आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखिए आगे है पूर्ण संख्या। मैं फिर से कह रहा हूं कि यह लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। पूर्ण संख्या देखिए, यानी जीरो में यदि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को मिला दिया जाए तो जो पूरा नंबर बनता है वही क्या है, आपका पूर्ण संख्या। यानी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सो। हाँ, यानी कह सकते हैं कि जीरो में यदि प्राकृतिक संख्या को मिला दिया जाए, यानी जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या को लिखा जाए, तो जो संख्या या जो नंबर प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि जीरो कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है? नहीं, जीरो कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि जीरो क्या सम संख्या है? नहीं, जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जीरो सम है कि विषम? तो जीरो ना तो सम है और ना ही विषम। जीरो कैसी संख्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। ये प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। और ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है। ये आप बताएंगे या जो मैंने बताया उसी को आप टिक लगाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा चलते हैं आगे। पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या, उसके बाद हम थोड़ा सा पूर्ववर्ती संख्या के बारे में भी जान लेते हैं। पूर्ववर्ती नाम से स्पष्ट है, पूर्ववर्ती यानी पहले, यानी किसी संख्या से एक पहले जो संख्या होगी वही उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। मैं कहूं कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, तो 10 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो 10 में से एक घटा देंगे तो 9। आपसे कोई पूछते 5 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 5 में से एक घटा देंगे, क्या होगा, 4। आपसे कोई पूछ दे कि 15 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 15 में से एक घटा देंगे 14। यानी ये जो संख्या है ये क्या है, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अब चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। पूर्ण संख्या हो गया हमारा, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ववर्ती संख्या हो गया। अब चलते हैं आगे, हम लोग पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। बहुत छोटा सा चैप्टर है आपके लिए। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक देखिए, पूर्णांक माइनस इन्फिनेटिव जीरो शामिल करते हुए प्लस इन्फिनेटिव तक जो संख्याएं होती हैं ये सारे क्या है, पूर्णांक हैं। ये सारे कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए जो इधर से -1 से जो इधर की संख्याएं हैं इसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। एक से जो इधर तक की संख्याएं हैं इसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब जीरो क्या है, जीरो को क्या कहेंगे, तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। ये न तो प्राकृतिक संख्या है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है जीरो। अब देखिए, अब इसको आप संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इधर -1, बाएं तरफ माइनस दिखाया जाता है और दाएं तरफ प्लस दिखाया जाता है। 1 2 3 4 5, +1 +2 प्लस नहीं भी लिखेंगे तो
ये दाएं तरफ क्या होता है प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस। तो ये आपका हो गया क्या, पूर्णांक। पूर्णांक में कैसे, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए ये कह सकता है किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान क्या होता है, निरपेक्ष मान एग्जाम में पूछ सकता है कि 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो तो उस संख्या को मॉड में लिखा जाता है। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो तो उस संख्या को मॉड में लिखा जाता है और जो प्राप्त होता है वही उस संख्या का क्या होगा, निरपेक्ष मान होगा। जैसे मैं कहूं कि 5 का निरपेक्ष मान, 5 का निरपेक्ष मान, तो 5 को कहाँ लिखेंगे, मॉड में। मॉड में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5। मैं कहूं कि -10 का निरपेक्ष मान, -10 का निरपेक्ष मान, तो -10 को मॉड में लिखेंगे। अब जानते हैं कि मॉड में से कोई भी संख्या बाहर निकलेगी तो क्या होगी, +10 यानी 10। तो -10 का निरपेक्ष मान तब, यानी किसका भी निरपेक्ष मान कहेगा आप उस संख्या को मॉड में लिखेंगे और मॉड में चाहे प्लस हो माइनस, हमेशा मान क्या मिलता है, प्लस मिलता है। हमेशा मान क्या मिलता है, प्लस मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, लिखिएगा डिफिनेशन कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे आप अगर कोई 1/2, 3/4, 5/7 ये सभी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कोई आपसे पूछ दे कि रूट में 4 कैसी संख्या है, तो जो भी रूट में मान दिया गया होगा और उसका परफेक्ट रूट का मान निकल जा रहा होगा। जैसे रूट में 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, यहाँ से 2 एक बाहर निकल जाएगा, तो ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। अब देखिए एग्जाम में ये दे सकता है कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। तो अब देखिए मैं ये है आपका, मान लीजिए कि 0, इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर है -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके। यदि आपसे कोई पूछ दे कि -2 और -1 में कौन बड़ा है, तो जो भी इधर देखिए, इधर जो पहले होगा 0 से वो बड़ा होगा। यानी मैं कहूँ कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है। लेकिन इधर पूछा जाए कि 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है। जिधर का मुख खुला होता है, ये वाला जिधर का मुख खुला है ये बड़ा के लिए होता है, और जिधर ऐसे सकरा है ये किसके लिए होता है, छोटा के लिए होता है। तो ये है, इधर मुंह खुला तो ये बड़ा हो गया, इधर मुंह बंद तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखिए आपसे कहेगा कि संख्या रेखा पर 1/2 और 1/3 को दर्शाइए। संख्या रेखा पर 1/2 और 1/3 को दर्शाइए। तो आप ऐसे बना लेंगे ग्राफ। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, अब देखिए 1/2 अगर भाग करेंगे तो 0.5, ये किसके बीच में पड़ेगा, 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ से यहाँ पे क्या होगा 1.1, यहाँ पे इसके आगे 1.2, यहाँ पे 1.3,
1.4 और 1.5, तो ये देखिए ये तो एक से भी छोटा है ना 0.5, यानी इधर जब जाएंगे आप, यानी 0 से यदि हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके, यानी बीचों बीच में यहाँ पे क्या पड़ेगा 0.5, यानी कह देंगे कि यहीं पे क्या होगा 1/2 होगा। 1/3 भाग करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 6 7 आएगा, यानी इसी से जस्ट थोड़ा सा आगे क्या होगा 1/3 हो जाएगा। ऐसे आप दिखा देंगे, क्या हो जाएगा 1/3, यानी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को ऐसे ही आप दर्शाएंगे। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को ऐसे ही आप क्या करेंगे दर्शाएंगे। अब देखिए परिमेय संख्या में बड़ा और छोटा की तुलना करना हो तो कैसे करेंगे, कि कौन सी संख्या। अब थोड़ा सा यहीं पे जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे बहुत छोटा दिया है टॉपिक आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है चैप्टर, वो उस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपका। अब चलिए अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका रूट में मान न निकाला जा सके, जैसे रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, ये सारे नंबर कैसे हैं अपरिमेय हैं। अपरिमेय। आपसे एक प्रश्न है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या का तुलना कैसे करेंगे। परिमेय संख्या का तुलना कैसे करेंगे, जैसे आपसे कहा है कि 2/7 और 4/7 में कौन बड़ा है। 2/7 और 4/7 में कौन बड़ा है, तो देखिए जब दोनों का हर बराबर हो, तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भी छोटी। तो इसमें अगर हम इसको दिखाना चाहें तो 2/7 और ऐसे लगाएंगे 4/7, क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। और हम दिखाना चाहें जैसे 1/2 - 3/5 में कौन बड़ा है, तो जब माइनस आ जाएगा तो जो माइनस में होगा, माइनस हमेशा छोटा होता है, तो ये बड़ा और ये छोटा, ये बड़ा और ये छोटा। और देखें हम लोग और थोड़ा सा देखें, -7/8 और 1/4 में कौन बड़ा, तो माइनस आ गया तो हमेशा वो क्या होगा छोटा होगा। -1 सही 2/3 और 5/7 में कौन बड़ा है, तो यही बड़ा होगा। माइनस जो आएगा वो हमेशा क्या बन जाएगा छोटा हो जाएगा। यानी ये हो गया परिमेय संख्याओं की तुलना, जिसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, परिमेय संख्या की तुलना, परिमेय संख्या की तुलना। अब ये हो गया परिमेय संख्या के बारे में। थोड़ा सा आप जानते हम लोग शांत दशमलव और अशांत दशमलव। देखिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव ये दोनों परिमेय संख्याएं ही होती हैं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव दोनों कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे मैं कहूं 1/2, 1/2 भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5, और 1/3 भाग करेंगे तो 0.6666 आता रहेगा, कभी कटेगा ही नहीं। तो यहाँ दशमलव क्या हो गया, एक ही बार में कट गया, तो इस दशमलव को या इसको कहेंगे शांत दशमलव और इसको कहेंगे अशांत दशमलव। अब देखिएगा थोड़ा सा, और ये दोनों क्या थी परिमेय संख्या, क्या थी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये दोनों क्या थी आपकी परिमेय संख्या। अब देखते हैं हम लोग, ये हो गया परिमेय अपरिमेय, यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में जान गए हम लोग, पूर्ण संख्या के बारे में जान गए, पूर्णांक के बारे में जान गए, और परिमेय
संख्या के बारे में जान गए हम लोग, अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए। अब चलते हैं हम लोग अपने अभ्यास प्रश्नावली के तरफ, अभ्यास प्रश्नावली के तरफ, और देखते हैं कि हमने जो सीखा उससे हम कितने प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, कितने प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ और मूल्यांकन करते हैं इन पढ़ाई गई चीजों में से कि इससे बाहर से भी दिया है कि जितना हमने बताया उतने में से ही दिया है। तो जैसे चलिए प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहे निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या को छाटिए। दिया है 0, 333, 765, 301/4, -7/8, 203/4। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, इन्फिनिटिव तक। तो आप माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, 0 तो पूर्ण संख्या यानी 353, और क्या हो जाएगा आपका 765, और कोई नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को छांटिए। अब पूर्ण संख्या हमने बताया कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या के लिए हमने बताया कि 0 में अगर नेचुरल नंबर शामिल कर देंगे तो वो सारे नंबर क्या होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो आपका हो जाएगा 762, और हो जाएगा 252, और हो जाएगा 18, और हो जाएगा 35। ये सारे नंबर क्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पूर्णांक को छाटिए। अब पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक जो होता है, निम्नलिखित में से पूर्णांक को छाटिए। तो पूर्णांक हम जानते हैं कि पूर्णांक में आपका धनात्मक भी पूर्णांक होता है और ऋणात्मक भी पूर्णांक होता है। धनात्मक भी पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो आपका हो जाएगा 4002 -3602 और 799। बाकी क्या है, 0 पूर्ण संख्या है और ये दोनों दशमलव में दिया है, तो ये होगा नहीं। चलिए अब चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 बहुत आसान है, मैंने जितना बताया उससे आपका पूरा प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगा। और चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताइए। अब परिमेय संख्या देखिए दिया है, रूट में 3 तो नहीं है, रूट में 2 भी नहीं है। 7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। इसके अलावा 3.5 नहीं है, 2.33 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 और 0। 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1, 2, 81 तो नहीं होगा। 0 यानी 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सी संख्या, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वें नंबर प्रश्न पे निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। 6वां नंबर प्रश्न था। चलिए 7वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अब हम लोग, ये था 6वां, 7वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 7वां कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्णांक नहीं है। अब देखिए पूर्णांक नहीं है तो 325 पूर्णांक है, 100 पूर्णांक है, 0 पूर्ण संख्या है, और चौथा कर इसमें से कोई नहीं। तो 0 क्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है। 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो 0 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 0। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वां करें निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, तो रूट में 4, तो 4 का वर्गमूल 2, 2 एक परिमेय संख्या है। दूसरा कह रहा है 0 भी परिमेय संख्या है। तीसरा कह रहा है रूट में 2, और चौथा कह रहा है 2, तो 2 भी परिमेय संख्या है। तो रूट में 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर 3,
ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9वां कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। कह रहे कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या होती है ना, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। कह रहे सभी प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि परिमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं। चौथा कह रहा है पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होता है, नहीं। चलिए 10वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत यानी क्रम से आगे आने वाली संख्या, क्रम से। 500 के आगे क्रम से क्या आएगा, 501। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा या डी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर 3 खत्म हुआ। प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। अब आपको ये प्रश्नों का रिवीजन कर लेना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर और इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर है बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ विद कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल पे। थैंक यू, जय हिंद।